Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the cell membrane. Cell membrane उन certain cell structures में आती है. It's not type of cell organelle. लेकिन ये cell structure में आती है which are very important for the life of cell. ये बात मैंने discuss की थी पहले भी. और प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने सेल वॉल डिस्कस की थी. सेल वॉल भी सेल स्ट्रक्चर्स में आती है. दैट इज़ नॉट सेल ऑर्गेनल. सेम सेल मेम्ब्रेन भी है. बट सेल वॉल के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि दैट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. लेकिन जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो तमाम सेल्स में प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, एवरी सेल. इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो तमाम यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है. अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे पहला तो फंक्शन यही है तो कि ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को. ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इन एनिमल सेल्स और ये इसकी जो है इसका मेन फंक्शन जो है उसको साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करना है. इसका सेकंड जो बहुत वाइटल इसका जो करेक्टरिस्टिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक है वो कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. अब सेमी परमेबल का मतलब होता है कि ये अलाउ सेमी और परमेबल मीन्स कि ये अलाउ करती है सर्टन कंपाउंड, सर्टन मॉलिक्यूल्स को कि वो मूव कर सके इन एंड आउट ऑफ द सेल. और बाकी ये रोकती है मतलब अननेसेसरी जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनकी मूवमेंट को. तो इस तरह ये जो है कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म को कांस्टेंट रखती है, उसमें मेजर चेंजेस नहीं आने देती. इसके अलावा इसका एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये सेंस करती है केमिकल सिग्नल्स को और इस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकती है दूसरे सेल्स को या दूसरे टाइप्स ऑफ सेल्स को. अब अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मेनली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे नोट करने की बात है कि कोलेस्ट्रॉल इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. जो यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ उसमें प्रेजेंट होता है. अब अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जिसने रिवील किया और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट बहुत से डेफिनेटली जो है मॉडल्स वो प्रपोज किए गए और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो अब तक जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1970s में प्रपोज किया था. और इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ, ये मैंने बहुत जनरलाइज सी डायग्राम बनाई है सेल मेम्ब्रेन की. और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो है एक लिपिड बायलेयर होती है. फोस्फोलिपिड्स जो लिपिड्स होते हैं इसमें वो स्पेसिफिकली फोस्फोलिपिड्स होते हैं. और फोस्फोलिपिड वो लिपिड होते हैं जिनमें लिपिड्स के साथ फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है. तो एक फोस्फोलिपिड बायलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, ये प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत स्मॉल जो है वो अमाउंट या क्वांटिटी होती है. अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अगर वो लिपिड्स के साथ अटैच हैं तो हम उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं. तो टर्म हम ग्लाइकोलिपिड यूज़ करते हैं. और अगर वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स. अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोटीन्स के साथ अटैच हों तो हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स. इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल की स्मॉल जो क्वांटिटी है वो भी प्रेजेंट होती है इन सेल मेम्ब्रेन, बट ओनली इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और रिवील करें तो हम देखेंगे कि जो हेड्स होते हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये हेड्स जो होते हैं लिपिड बायलेयर में, बेसिकली ये फॉस्फेट ग्रुप होता है. और ये जो टेल जो है वो टेल पार्ट जो है वो बेसिकली लिपिड ग्रुप होता है. ये हेड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. और जो टेल है वो नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फेरिंग. तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से हम इसको, ये जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अलावा मैंने पहले भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है. जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि जस्ट जो साइटोप्लाज्म को जो है वो बाउंड्री देती है या कवर करती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. लेकिन जो सेल के अंदर बाकी तमाम जो मेम्ब्रेन्स हैं, लाइक जो उसके ऑर्गेनल्स को कवरिंग दे रही होती हैं,
उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत से यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया है, और गोल्जी है। इस तरह के जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सबको जो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो कवरिंग देती है। तो ये जो सर्टन, जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस करेंगे जब, तो फिर वो डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना जो है वो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंस इसका डिस्कस करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस चीज़ को मैंने जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर किए हैं। सेल मेम्ब्रेन है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं, और इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसका मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो क्या है, इस मॉडल को मैंने रिवील किया है। होप कि ये आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।